हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीईटी के जो पीवाईक्यू आए हैं 2024 में। टॉप 10 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। अपना जो पहला क्वेश्चन आता है जो सीईटी 2024 में पूछा गया है वो कौन सा है? कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखला बनाने के लिए उत्तरदायी है कहलाता है। कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखला बनाने के लिए उत्तरदायी है, तो वो कौन कौन सा होता है? कार्बन का सभी को पता होगा, संकलन का गुण होता है। संकलन मतलब कैटिनेशन का गुण होता है। जैसे प्रकार कार्बन, जैसे कार्बन लंबी श्रृंखला कैसे बनता है? जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ से क्या बन जाएगा? ये लंबी श्रृंखला क्या होती बन जाएगी। यहाँ से क्या देंगे? लंबी श्रृंखला खाती बन जाएगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। जब कोर्निया स्वच्छ मंडल गोलाकार नहीं होता है तो इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि का दोष होता है। जी हाँ, जब कोर्नियम विकार हो जाता है तो नेत्र क्या करता है? जब व्यक्ति के कोर्नियम विकार हो जाता है तो व्यक्ति क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं को पहचानने में दिक्कत करता है। जी हाँ, क्षैतिज रेखा कौन सी होती है? ये अपनी हॉरिजॉन्टल जो अपनी इंपॉर्टेंट। ऊर्ध्वाधर कौन सी होती है? वर्टिकल रेखाएं होती है। ऊर्ध्वाधर होती है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो भाई साहब ये रोग हो जाता है एस्टिग्मेटिज्म या दृष्टि विषय में। अपना जो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक सक्रिय जीवाणु जिसका प्रयोग अंग प्रत्यारोपण में प्रतिरक्षा निरोधन के निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है, इस प्रकार इसका उत्पादन एक कवक से किया जाता है। जी हाँ, इसका मतलब है कि जो अंग प्रत्यारोपण में कौन सी एक चीज काम आती है जो कवक से होती प्राप्त होती है, तो वो कौन सी होती है अपनी? वो अपनी साइक्लोस्पोरिन ए होती है। जी हाँ, साइक्लोस्पोरिन ए कवक से होती प्राप्त होती है। और कौन से कवक से प्राप्त होती है? इंपॉर्टेंट लिखना ना, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा से होती प्राप्त होती है। ट्राइकोडर्मा पॉलीसाइफरम से साइक्लोस्पोरिन ड्रग क्या होती प्राप्त होती है। इसके अलावा बात करें यहाँ से एक और ड्रग हम बात करें तो एक और कौन सी होती है? स्टैटिन। स्टैटिन का उपयोग किसमें किया जाता है? स्टैटिन का उपयोग ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए स्टैटिन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। पादप और उसके आर्थिक महत्व वाले भाग के गलत मेल को जोड़े के रूप में चुनिए। जी हाँ, सेंट्रल एसेटिका जैज क्या छाल से प्राप्त होती है? पेपर सोमनिफेरम की हम बात करें तो ये क्या फल से क्या होती है प्राप्त होती है? एम्बलिका ऑफिसिनेलिस क्या होती है? फल से क्या होती है प्राप्त होती है। और अपना सिनकोना ऑफिसिनेलिस छाल से क्या होता है प्राप्त होता है। तो इसमें जो अपने जो तीनों ऑप्शन है लास्ट वाले बी सी डी ये सही है। पहले वाला क्या है? गलत है। पहले वाला क्या है? गलत है। उसके बाद हम चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर। वायु के आधिक्य की मौजूदगी में सल्फाइड एस्को को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? बिल्कुल, वायु के आधिक्य यानी वायु की अनुपस्थिति में नहीं कर रहे, उपस्थिति में कर रहे हैं। तो वायु की उपस्थिति में करेंगे तो वो क्या कहलाता है अपना? रोस्टिंग या भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? रोस्टिंग या भर्जन। वायु की उपस्थिति में कर रहे हैं तो वो कौन सा कहलाएगा अपना? रोस्टिंग या भर्जन क्या होता है कहलाएगा। और वायु की अनुपस्थिति में करते हैं तो ये क्या कहलाता है अपना? निस्तापन। या क्या कहलाता है? निस्तापन। और इम्पोर्टेंट अपना जो रोस्टिंग या निष्वर्जन हम करते हैं सल्फाइड एस्को के लिए करते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ से अगली बार ये पहुंच सकता है, सल्फाइड एस्को के लिए क्या करते हैं। उसके बाद अपना सातवां क्वेश्चन कौन सा होता है? एनोडीकरण है। एनोडीकरण क्या होता है? जैसे हम बात करें जंग लगने से बचाव के चार उपाय होते हैं। जंग लगने से बचाव के चार उपाय होते हैं। पहला पेंट या ग्रीस लगाना। पहला कौन सा होता है? पेंट या ग्रीस लगाना। दूसरा क्या होता है? एनोडीकरण करना। एनोडीकरण करना मतलब मोटे ऑक्साइड की परत चढ़ाना। और तीसरा कौन सा होता है अपना? गैल्वेनाइजेशन करना। गैल्वेनाइजेशन मतलब जस्ते या जिंक की परत चढ़ाना। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात है मिश्र धातु बनाना। मिश्र धातु मतलब जैसे हम स्टेनलेस स्टील की बात कर लेते हैं। स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बना होता है? स्टेनलेस स्टील बनकर मिलकर बना होता है क्रोमियम, मैग्नीज, निकल, फेरस और कार्बन से क्या होता है? मिलकर बना होता है स्टेनलेस स्टील। उसके बाद हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनोडिकन क्या है? धातु और सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाना। उसके बाद हम चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन पर। इसमें तीन तत्व एबीसी के इलेक्ट्रॉन विन्यास में दे रखे हैं। इसमें हम मैं पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कौन सा है? जी हाँ, ये सभी क्या है इंपॉर्टेंट? ये सभी भाई साहब पहले का जो अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो कौन सा अपना 10 है। दूसरे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा अपना? 10 है। 17 है। तीसरे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा अपना? 12 है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए क्या धातु है? बिल्कुल ए धातु नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ए धातु नहीं है। ए अपनी कैसी अधातु है, तो ये वाला गलत है। बी एक धातु है। बी भी धातु नहीं है। सी एक धातु है। तो भाई साहब सी एक धातु नहीं है, तो इसमें कौन सा जाएगा? सी एक धातु नहीं है। तो इसमें जो अपना जो आंसर होगा वो अपना डी वाला होगा। बी एक धातु है, सी एक धातु। बिल्कुल बिल्कुल जी, बी एक धातु है, सी एक धातु है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। जो अपना नौवां क्वेश्चन है आज का। दी गई अभी ग्रामीण निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षय बनेगा? जी हाँ, अवक्षय कौन सा बनेगा? तो यहाँ से जो सीधा ही दिख रहा है BSO4 का अवक्षय बनेगा। तो यहाँ से BSO4 आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो आज का अपना अंतिम क्वेश्चन होगा, कल दोबारा से स्टार्ट होगी फिर ये सीरीज। तो अपना 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन कौन सा अपना? 10वां क्वेश्चन है सही सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। जी हाँ, ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन पर अपन को पता है, ऑक्सीजन पर अपने को पता है कौन सा चार्ज होता है? तो O2 माइनस यानी इंपॉर्टेंट ऋण विद्युत तत्वों का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना है ऋण विद्युत तत्वों का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का त्यागना। बिल्कुल, तो ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खोने वाली स्पीसीज होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन खोने वाली स्पीसीज होती है। अपचयन क्या होता है? अपचयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली स्पीसीज होती है। इसके अलावा अपचायक क्या होता है? अपचायक इलेक्ट्रॉन
त्यागने वाली स्पीसीज होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाली स्पीसीज क्या होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए का थर्ड आ जाएगा, बी का सेकंड आ जाएगा। ए का थर्ड और बी का सेकंड किसमें, ए का थर्ड बी का सेकंड, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कल और 10 आएंगे, ऐसे 10-10 करके हम सीईटी के 2024 में जितने भी सीईटी आए हैं पीवाईक्यू सभी सोल्व कर लेंगे अच्छे से विथ व्याख्या सहित। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।